नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे देश की बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में 37 सीटें कभी नहीं जीती। वहीं पर समाजवादी पार्टी जहां पर एक तरफ खुश है, वहीं पर बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी होगा और हरियाणा में भी होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस में एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से डिमांड कर दी है 12 विधानसभा सीटों की। और वो विधानसभा सीटें कौन सी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है या समाजवादी पार्टी की तैयारी है। हालांकि हमारा ये मानना है, अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीट देगी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी विधानसभा के उपचुनाव में, आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी सीटें देंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी किन सीटों पर महाराष्ट्र में फोकस कर रही है, क्या आपको पता है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है? पूरा डिटेल से आप समझिए। 2009 में समाजवादी पार्टी के 4 विधायक जीते थे अकेले दम पर, बिना किसी गठबंधन से। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों की दोनों विधानसभा सीटें जीत गए थे। बाद में एक विधानसभा सीट तो छोड़नी पड़ेगी, उस सीट को इन्होंने छोड़ दिया। वहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से चुनाव हार गई। तो आप समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने 2009 में 4 सीटें जीती, 2 सीटों पर यही चुनाव लड़े जो प्रदेश अध्यक्ष है, और 2 सीटों पर अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़े जो 2014 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी में चले गए। ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, तब समाजवादी पार्टी की स्थिति सही नहीं रही। लेकिन 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2 विधानसभा सीटें जीती। यानी कि समाजवादी पार्टी पहले भी महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के 2019 में 2 विधायक बने और अब समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इनमें से गठबंधन होगा तो 12 सीट कह रहे हैं, तो 5-6 मान लीजिए आप, क्योंकि जितना मांगेंगे उतना पूरा मिलेगा नहीं, ये सब जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के भी वहां के दावेदार हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनमें से अधिकतम उन सीटों को समाजवादी पार्टी मांग रही है जहां पर बीजेपी का कब्जा है, उनको मांग रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस का भी कब्जा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानखुर्द शिवाजी नगर पर समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती आई है, तो इन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपना दावेदारी पेश कर रही है। मालेगांव सेंट्रल पर समाजवादी पार्टी अपना दावा पेश कर रही है और बसरोवा में भी समाजवादी पार्टी, बरसोवा में समाजवादी पार्टी अपना दावा पेश कर रही है। औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, दमोह, रावेर, अमरावती, यानी कि इन सीटों पर एक बार फिर से बताना चाहेंगे, आप फिर सुन लीजिएगा। भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पूर्व से रईस कसम शेख 2019 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि वो अब चले गए हैं बीजेपी के साथ, एनसीपी के साथ चले गए हैं। 2009 में भिवंडी पश्चिम में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, जलगांव, रावेर, अमरावती, नवापुर। अब आप समझ सकते हैं
यहाँ पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अब सपना है राष्ट्रीय पार्टी बनने का। भले उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार रही हो, राष्ट्रीय पार्टी जैसे बसपा है, राष्ट्रीय पार्टी के लिए 6% वोट पाना जरूरी होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।